हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दशहरा और विजयदशमी के बारे में कि ये क्यों और कब मनाया जाता है। दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, स्वागत है आपका फिर से न्यू नॉलेज बीएस में। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। नवरात्रा में माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद दशहरा का उत्सव मनाया जाता है। दशहरा को विजयदशमी या आयुष पूजा के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा का पर्व हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को बनाया जाता है। इस दिन देवी जया और विजया की पूजा की जाती है। नंबर 1, कथा के अनुसार रावण ने देवी सीता का हरण कर लिया था। देवी सीता जो एक महारानी थी, जब उनका हरण रावण कर सकता था तो अन्य स्त्रियों की उस समय क्या स्थिति रही होगी। नारी जाति के सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान राम ने अधर्म और अन्यायी रावण को युद्ध के लिए ललकारा और 10 दिन तक रावण से द्वंद्व युद्ध किया। अश्विन शुक्ल दशमी तिथि को भगवान राम ने माँ दुर्गा से प्राप्त दिव्यास्त्र से की सहायता से रावण का वध कर दिया। रावण का अंत 10 सिर वाले रावण का अंत था। इसे असत्य पर अन्याय और सत्य की जीत के उत्सव के रूप में मनाया गया। रावण पर राम को विजय प्राप्त हुई थी, इसीलिए यह तिथि विजयादशमी कहलाई। 10 सिर वाला रावण इस दिन हारा था, इसलिए इसे दशहरा और लोक भाषा में दशहारा भी कहते हैं। नंबर 2, दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र में माँ दुर्गा और महिषासुर के वध की कथा है। इस असुर ने देवताओं को भी स्वर्ग से भगा दिया था। इसके अत्याचार से पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ था। देवी ने अश्विन शुक्ल दशमी तिथि को महिषासुर का अंत करके पृथ्वी को पाप के भार से मुक्त किया था। देवी की विजय से प्रसन्न होकर देवताओं ने विजया देवी की पूजा की और यह तिथि विजयादशमी कहलाई। नंबर 3, महाभारत युद्ध से पहले एक और महायुद्ध हुआ था, जिसे अर्जुन ने अकेले ही लड़ा था। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ अकेला अर्जुन। यह युद्ध विराट के युद्ध के नाम से इतिहास में दर्ज है। अपने अज्ञातवास के अंतिम दिनों में अर्जुन ने यह युद्ध महाराज विराट के लिए लड़ा था, जिनके राज्य में उन्होंने अपना अज्ञातवास बिताया था। कौरवों के असत्य पर यह पांडवों के धर्म की जीत थी। पांडवों के विजय के रूप में भी दशहरा को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। नंबर 4, नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन बिना योगिनियों की पूजा के देवी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। इसलिए विजया नक्षत्र में देवी की योगिनी जया और विजया अश्विन शुक्ल दशमी तिथि को होती है। ये दोनों योगिनियाँ अपराजित है, इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, इसलिए अपराजित देवी के रूप में इनकी पूजा होती है। दशमी तिथि को विजया देवी की पूजा होने की वजह से दशहरा को विजयादशमी कहा जाता है। नंबर 5, प्राचीन काल में राजागण दशहरे को विजया उत्सव के रूप में मनाते थे। इस दिन राजा विजया देवी की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। विजयादशमी के दिन राजा अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए दूसरे देश के राजाओं पर आक्रमण भी किया करते थे।